आ गए आप लोग। चले तो आज शुरू करते हैं अपनी, है ना, क्लास टॉप 30 जीके क्वेश्चन वाली। चलिए पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है कि वह पहला राज्य जहां पर निर्दलीय विधायक चुने गए वो राज्य कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ही रहे। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर पहली बार कोई निर्दलीय विधायक चुना गया। तो ठीक है, वो क्या है आपका उड़ीसा। उड़ीसा और कई कई जगहों पे आपको ये भी मिल जाएगा, ध्यान रखना। अब आप मेरी आंखें गर्दन ना पकड़े, क्लियर। झारखंड, ये बात याद रखना। और जिनका नाम था उनका नाम क्या था आपका, मधु कोड़ा। ठीक है, ये व्यक्ति थे, क्लियर है। हम इसको मान रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। कई कई जगहों पर उड़ीसा भी मिल जाएगा, क्लियर, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। किस अम्ल से दूध में खट्टापन होता है। ठीक है, जो दूध होता है उसमें जो खट्टापन आ जाता है जब वो दही बन जाता है, तो कौन सी ऐसी उसमें चीज होती है कि ऐसा हो जाता है। सवाल है आपसे। नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। सही आंसर क्या है इसका, लैक्टिक अम्ल। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के थ्रू ऐसा हो पाता है। अगला, अब निम्नलिखित में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन निम्नलिखित में से पूछा गया है। तो कौन है आपकी, अश्विनी, ठीक है, नाचपा, क्योंकि कौर जो है क्रिकेट से है और साक्षी मलिक किससे है आपकी, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग वगैरह उससे संबंधित है। ठीक है, कुश्ती से, माफी चाहता, कुश्ती से साक्षी मलिक। बाकी हरमनप्रीत जो कौर है वो इंडियन क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोआला नामक जानवर कौन से राज्य में, राज्य नहीं है दरअसल, ये राज्य के बजाय क्या है आपका, देश है, कौन से देश में पाया जाता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन। सही आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये लगभग क्या है, ऐसा कहा जाता है ये 20 घंटे तक सोता है ना, सोता रहता है, पेड़ से चिपका रहता है, क्लियर। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो वॉशिंग सोडा है, देखो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या आपसे पूछा गया है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है आपका इसमें से, वो क्या आपका सोडियम कार्बोनेट। 2 मिनट, सही क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, क्या है आंसर, सोडियम कार्बोनेट। अभी आप ध्यान रखना, मैं एक चीज यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा ये समझ लो, ये नमक वमक को, ये सोडा को लेकर एक कहानी समझ लो। साधारण नमक का नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला आपका जो है वॉशिंग सोडा का नाम क्या होगा आपका, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अगला ध्यान रखना, एक और नाम सुना होगा आपने, बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या है, जिसका नाम मैं इधर लिख देता हूं आपका, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये बात याद रखना, कौन सा है, बेकिंग सोडा। आपने एक और सुना होगा कास्टिक सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या है आपका, सोडियम हाइड्रो, ठीक है, ऑक्साइड। ये बात याद रखना, क्लियर है। तो ये थोड़ा सोडा को लेकर कंफ्यूजन मत रखना, मैं भी बता देता हूँ। वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम, इसे धोने वाला सोडा भी कहते हैं, धोवन वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है। उसका रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है, सोडियम सोडियम कार्बोनेट। साधारण नमक को क्या कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है उसका, सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा, इसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहलाता है, खाने में यूज होता है, ब्रेड वगैरह में डलता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये बात याद रखना। सोडियम कार्बोनेट किसका, वॉशिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका, बेकिंग सोडा। और कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है, आशा करते हैं बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मानव द्वारा उपयोग में किए जाने वाली पहली धातु कौन सी थी। बहुत सिंपल सरल है, बहुत फेमस प्रश्न है। क्या है आपका, तांबा। क्या है, तांबा। इसमें और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। किस शासक ने महायान, कौन सी शाखा, महायान, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बट गया था। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा था, ठीक है। एक था आपका महायान और एक था आपका हीनयान। ये कहा हुआ था आपकी, जो आपकी चौथी बौद्ध संगति थी वहां पर हुआ था, जो किसके काल में हुई थी आपकी, कनिष्क। किसके काल में हुई थी, कनिष्क।
कहां पर आपकी कुंडलवन, कहां पर कुंडलवन, कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, एक थी महायान और एक थी हीनयान। सवाल पूछा गया है कि महायान को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण दे रहा है। अरस्तु वरस्तु भूल जाओ, ठीक है, पश्चिमी दार्शनिक है। चंद्रगुप्त मौर्य कनिष्क, ठीक है, तो ये बात देखना किसने, कनिष्क ने, किसने, कनिष्क ने ऐसा किया था, ये बात याद रखना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पक्की सड़कें अधिकतम लंबाई किस राज्य में है, पक्की सड़कों की, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र। सिंपल बात, एक ही बात याद रखो, कहां पर है, महाराष्ट्र में है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न, नेशनल केमिकल है ना लेबोरेटरी कहां पर है आपकी, कौन से राज्य में स्थित है, पुणे, अहमदाबाद, ठीक है, जाहिर सी बात है, कहां पर है, पुणे में है। क्लियर, अगला, दक्षिण ध्रुवीय संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ, दक्षिण ध्रुवीय संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ, 1930, 1982, 1959। कहां पर, 1959 में। ये कहां पर होती है आपकी, जो आपकी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, वहां पर एक क्या हुआ था, हस्ताक्षर किया गया था। क्लियर है, अमेरिका थे और कुछ देश थे, ये बात ध्यान रखें। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो कौन थे आपके, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ये बात याद रखना, कब मिला था इनको, सभी को पता है, 1913 में इनको मिला था, ठीक है, ये बात याद रखना। और यह प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय तो थे, इसके साथ ही कौन से व्यक्ति थे, एशियाई व्यक्ति भी थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था, ये बात याद रखना, ठीक है। भारत में पहले वैज्ञानिक पूछा जाए तो वो सीवी रमन है, ठीक है, पहला व्यक्ति पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इतिहास में जरूद्दीन मोहम्मद के रूप में किसने शासन किया, अकबर, बाबर, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश। सही आंसर क्या है, अकबर, अकबर ने, अकबर का ये नाम था एक्चुअल में। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, ये कश्मीर नहीं है दरअसल, मैं आपको बता दूं, आपके सामने जो प्रश्न है वो है आपका, 2 मिनट, उड़ीसा, क्या है आपका, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, मुदुमलाई, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है क्या आपका, नंदनकानन। कौन सा, नंदनकानन, ये बात याद रखना। क्लियर है, ये वहां पर है। इसके बाद मुदुमलाई कहाँ है आपके, जो केरल कर्नाटक है, ठीक है, केआर और केरल वाले इलाके में। नल सरोवर कहाँ है आपके, गुजरात में, मोदी जी का गृह राज्य है। इसके बाद मानस कहां पर है आपके, असम में, कहां पर है, असम में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, 8 मार्च, 6 अगस्त, 10 जनवरी, 11 अक्टूबर। सही आंसर क्या होगा इसका, 6 अगस्त। क्या होगा इसका सही आंसर, 6 अगस्त को मनाया जाता है, ये बात याद रखना, 6 अगस्त, ठीक है, याद रखना, 6 अगस्त 1945 का साल, ये बात याद रखना। जगह कौन सी आपकी, मैंने लिखा है हिरोशिमा पर एक बम गिराया गया जिस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय, ठीक है। 3 दिन बाद ही, कब, 9 अगस्त, ठीक है, 1945 को ही एक जगह थी, कौन सी, नागासाकी, कौन सी जगह थी, नागासाकी, जापान में। यहां पर जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था आपका, फैट मैन, ये बात याद रखना, क्या नाम था उसका, फैट मैन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, ठीक है, अभी आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, इसमें से पूछा गया, ठीक है, अभी भारतीय होना चाहिए था। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, सीडी देशमुख, या आपके क्या नाम से, इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप थ्योरी को समझ लो, जो अगर पूछा जाए पहले गवर्नर वो कौन थे आपके, 2 मिनट, ओस वॉन, ठीक है, स्मिथ साहब, ये बात याद रखना, ये पहले गवर्नर थे। अगर भारतीय की पूछा जाए तो क्या आपका, चिंतामन, द्वारका नाथ देशमुख, ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, सीडी देशमुख। क्लियर है, ये बात याद रखना। तो पहले भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे आपके, चिंतामन, द्वारकानाथ देशमुख। क्लियर, और अगर वैसे पूछा जाए तो कौन थे, ओसबोर्न साहब, आरबीआई के गवर्नर। क्लियर है, तो सही आंसर क्या होगा आपका इसमें से, सीडी देशमुख। आगे बढ़ते, प्रथम महिला आईपीएस, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कौन है, किरण बेदी। बिना कोई समय खपाए बना आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य से होकर गुजरती है, मैंने कई बार बता दिया है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी कल ही बताया था इसके बारे में। क्लियर, तो सही आंसर क्या है इसका, राजस्थान, राजस्थान। इनका विस्तार कहां से,
आपका 2 मिनट, गुजरात से लेके और दिल्ली तक पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बड़ा हिस्सा जो का है वो कहाँ है आपके आरजे यानी राजस्थान में। ठीक है, इसी अरावली पर्वत पर क्या है आपकी जो बहुत फेमस चोटी है, कौन सी आपकी, 1 मिनट, माउंट आबू। कौन सी चोटी है, माउंट आबू। क्लियर, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा गांधी ने 1942, अभी 1942 बहुत कुछ क्लियर कर देता है। ठीक है, किस आंदोलन में दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो किसमें दिया था उन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने यह नारा दिया था। क्लियर, आगे बढ़ते। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब जमशेदपुर किस राज्य में पड़ता है, झारखंड। किस राज्य में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। किस नदी के किनारे, आपके स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। क्लियर। कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी का पुराना नाम क्या था। ठीक है, ऑप्शन, त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी, कृष्णदास श्यामा सेंट्रल लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसमें से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर उसका क्या था आपका, कलकत्ता आपकी पब्लिक लाइब्रेरी, ये इसका क्या है पुराना नाम था, फिर बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था, नेशनल लाइब्रेरी। क्या कर दिया गया था, नेशनल लाइब्रेरी। क्लियर, ये आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए कौन सा दर्रा खोला गया था। ऑप्शन आपके सामने है, जोजिला, ठीक है, नाथोला, सिपिला दर्रा। कौन सा, सिपिकला दर्रा, या इनमें से कोई। सही आंसर क्या है आपका, नाथोला। ठीक है, ये तिब्बत के दक्षिण में पड़ता है, जबकि हमारी किस राज्य से सटा हुआ है, सिक्किम। किस राज्य, सिक्किम, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये चीन और भारत के बीच व्यापार के लिए खोला जाता है, नाथुला। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। सही आंसर क्या होगा इसका, एशिया। क्या है, एशिया। अभी सवाल है महाद्वीप क्या होता है, देशों का समूह। क्या है, देशों का समूह क्या कहलाता है, एशिया कहलाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, कई देश मिलकर बनते हैं। आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ था, क्लाइमेट एटली, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एम्सन या रॉबर्ट बॉलपोल। कौन थे, अभी बहुत फेमस आदमी है। ठीक है, सभी को पता है, क्लाइमेट एटली थे। आगे बढ़ते, नेक्स्ट। ठीक है, अभी देखिए आप, ये हावड़ा से हुबली तक दूसरी ट्रेन कब चली, नहीं ऐसे प्रश्न डिलीट ही किए जाते हैं। ठीक है, इनका कोई भविष्य नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है। कौन है, कृष्णराज, कृष्ण अमृतराज, रामनंद कृष्ण या कृष्ण रामन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो वो कौन है आपके, इनमें से कोई नहीं। क्यों, सही आंसर क्या है आपका, महेश भूपति। कौन है, महेश भूपति। कब, 1997 में इन्होंने जीता था। ठीक है, जापान के एक प्लेयर के साथ। क्लियर है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कौन थी। ठीक है, कौन, एनी बेसेंट। कौन, एनी बेसेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब हुआ। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब हुई, ऑप्शन आपके सामने है, 1990, 1991, 1992, 1956। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, 1991। पहली पंचवर्षीय योजना थी और वो कब तक चली थी, 56 तक चली थी। क्लियर है, भारत में अप्रैल में शुरू हुई थी। आगे बढ़ते, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था। स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन रॉय या रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो वो कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बात याद रखना है ना, इन्होंने अपने देश का भी लिखा है और बांग्लादेश का भी लिखा है। ठीक है, इसको सुनना एक बार, बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है,
हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508, ठीक है, 1542, 1556, 1530, ठीक है, तो कब हुआ था? 6 मार्च 1508 में, ठीक है, इसका जन्म हुआ था, किसका? हुमायूं का। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन।